गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो प्रीवियस क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाना, उसके साथ ही हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना, पॉजिटिव रूल क्या है। उसके बाद ही हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आइडेंटिटी के बारे में जाना। सबसे पहले होता है पहचान। तो हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाती हूँ, मैं कपड़े धोती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, वह स्कूल जाता है, वह पाठशाला जाता है, माताजी बाजार जाती हैं, दादाजी पूजा करते हैं, तुम बैडमिंटन खेलते हो। तो हमने देखा कि लास्ट में इन सभी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य हैं। सबसे पहले तो हमने लास्ट जो एंडिंग पॉइंट, जो एंडिंग पार्ट होता है सेंटेंस का, वाक्य का, उसमें देखना है कि है या था है या गा गे गी है। अगर सबसे पहले अगर उसमें ये देखा गया कि है आ गया तो इट्स मीन ये प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट के कौन से पार्ट का है, तो हमने उसका जो लास्ट, सेकंड लास्ट वाला शब्द है उसको देखना है, जो सेकंड लास्ट में होता है। जैसे मैं खाना खाती हूँ, ती हूँ, तो ती है इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमें ये पता चल गया। अब हम उसको फिर से रीड करेंगे। मैं बाजार जाती हूँ। अब उसमें हमने फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैं, आई, तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आई। मैं कहाँ जाती हूँ? बाजार जाती हूँ। मार्केट, बाजार, मार्केट। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो मैंने फाइंड आउट कर लिया सबसे पहले। सब्जेक्ट इसमें आ गया मैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आई। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है काम करने वाले शब्द। तो मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं कहीं जा रही हूँ, तो जाना इज अ वर्ब, जाना इज अ क्रिया। ये क्रिया है, काम वाला शब्द है, काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? तो इसको फाइंड आउट कर दिया आपने, वर्ब, उसको बोलते हैं वर्ब। जाना इंग्लिश में बोलते हैं गो। सो सिंपल आप लिखेंगे आई गो। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट कि क्या कर रही हो, कहाँ जा रही है। अगर आपके पास सेंटेंस में ये आपको बताया जा रहा है, इसमें क्या है कि वो मार्केट जा रही है, मैं मार्केट जा रही हूँ, मतलब मैं बाजार जा रही हूँ, तो बाजार को इंग्लिश में मार्केट बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में आई गो टू मार्केट, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। इसके साथ ही अगर हम इसको नेगेटिव बनाएं तो डू डज लगेगा। तो आई के साथ, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके साथ डू लगता है। मैं मार्केट नहीं जाती हूँ। हिंदी में ये बना कि मैं मार्केट नहीं जाती, तो इंग्लिश में क्या बने?